नमस्कार, मैं प्रोफेसर सीमा धवन, हेमवती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय। भारत सरकार के अंतर्गत विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा नागरिकों हेतु कर्तव्य जागरूकता कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को ये जिम्मेदारी दी गई है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विधि विभाग के छात्रों द्वारा क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को संविधान और मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति महोदया द्वारा प्रोफेसर एम सेमवाल के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है और इसी कार्यक्रम के तहत ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। ये सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लोकतंत्र में संविधान की क्या आवश्यकता और महत्व है। लोकतंत्र में सरकार के लिए संविधान एक पवित्र पुस्तक है। यह संसदीय लोकतंत्र का कार्य करने के लिए एक ठोस नींव रखता है। संविधान एक देश का सबसे बड़ा कानून होता है, बाकी सब कानून इसी के आधार पर बनते हैं। संविधान वह दस्तावेज है जो हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप दर्शाता है। यह नियमों का एक समूह है जो समाज की रचना के लिए महत्वपूर्ण है। देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना संविधान का एक अहम कार्य है, खासकर निर्णय प्रक्रिया के नियम। भारतीय संविधान के स्रोत कई देशों के संविधान हैं। अमेरिका से मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियां, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि ली गई है। ब्रिटेन से संसदीय शासन विधि निर्माण प्रक्रिया, एकक नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र के पास होना, ये बातें ली गई हैं। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व ली गई है और सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य एवं पंचवर्षीय योजना को लिया गया है। फ्रांस से गणतंत्र शब्द लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य के मध्य संबंध और शक्तियों का विभाजन, ये बातें ली गई हैं। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है और जापान से कानून द्वारा स्थापित शब्दावली का प्रयोग लिया। अगर हम संविधान के निर्माण प्रक्रिया की बात करें तो 1946 में संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान को तैयार करने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा में प्रांतीय विधान सभाओं के 299 निर्वाचित सदस्य थे। इस सभा में मसौदा समिति सहित 13 समितियां थीं। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और इसी दिन अध्यक्ष सहित 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए, परंतु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। आइए हम भारतीय संविधान के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। संविधान की मूल पांडुलिपि चर्म पत्रों पर लिखी गई थी, जिसकी माप 16,022 इंच है। जीवन काल 1000 साल का और इसका वजन 3.75 किलोग्राम था। सुलेख कला में प्रवीण श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अकेले स्वयं अपने हाथों से पूरा संविधान लिखा। हालांकि इस कार्य को पूरा करने में उन्हें 6 महीने लगे, फिर भी उन्होंने अपने काम के लिए कोई मेहनताना नहीं लिया। आधुनिक भारतीय कला के एक अग्रणी श्री नंदलाल बोस ने संविधान के हर पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया और इन्हें कलात्मक ढंग से सजाया।
हमारे संविधान की कई विशेषताएं हैं। यहाँ हम प्रस्तावना के बारे में जानते हैं। प्रस्तावना एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य है जिसमें राष्ट्र के लोगों के लिए दिशा निर्देशों के साथ साथ संविधान के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावना मुख्य पृष्ठ है जो पूरे संविधान पर प्रकाश डालता है और जिसमें उन मौलिक मूल्यों, दर्शन और लोकाचार का उल्लेख है जिन पर हमारा संविधान आधारित है और निर्मित है। इसमें मूल अधिकार, मूल कर्तव्य दोनों ही शामिल हैं। संविधान का संपूर्ण ढांचा और राजनीतिक प्रणाली की संरचना प्रस्तावना में सम्मिलित संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और संवर्धन कर। मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो ये संविधान के भाग 3 में अंकित हैं और 6 अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार वे पारंपरिक नागरिक और राजनीतिक अधिकार हैं जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में दिए गए हैं। पहला अधिकार है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करते हैं। मूल अधिकार नागरिकों के लिए देश के प्रति उनके मूल नैतिक और अनिवार्य कर्तव्य को निर्धारित करते हैं। सम्मान, गर्व, सहिष्णुता, शांति, विकास और सद्भाव के प्रमुख मूल्यों पर ये संकेंद्रित हैं और संविधान के भाग 4 क में दिए गए हैं। मूल कर्तव्यों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ अधिकार होते हैं वहाँ कर्तव्य भी होते हैं। कर्तव्यों के बिना अधिकारों के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। अनुच्छेद 51 के नीचे एक नया लेख 51A डालकर मौलिक कर्तव्यों को समावेश किया गया। 1976 में इसकी सिफारिशें पारित की गई और 3 जनवरी 1977 को लागू किया गया। मौलिक कर्तव्यों को 2002 में 86वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर 11 कर दिया गया। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी नागरिकों को मानना आवश्यक है। अब हम कर्तव्यों के बारे में जानते हैं। हमारे कर्तव्य क्या क्या हैं? भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे व उनका पालन करे। तीसरा कर्तव्य है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। अगला कर्तव्य है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। अगला कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। अगला कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे
और हिंसा से दूर रहे। किसी भी तरह से सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान न करे और किसी भी तरीके के हिंसा से दूर रहे, हिंसा न करे और न ही करने दे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न से उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। तो व्यक्ति को हमेशा ही प्रयत्नशील रहना चाहिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, जिससे कि देश की प्रगति। और अंतिम कर्तव्य है, जो माता पिता या संरक्षक हों, वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाले को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। अर्थात 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चे को शिक्षा दिलाना हमारा कर्तव्य है। और अंत में मैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। विशेष तौर पर श्री जगमोहन कठैत, रीजनल हेड, और डॉक्टर प्रदीप अंतवाल जी, मेंबर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। आप लोगों का हृदय से आभार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।